मेरा नाम अर्चना है। मेरी बहन का नाम नीरू। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। मेरी बहन मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों बहनें अक्सर सोचती थी कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। हम दोनों के पति चचेरे भाई हैं। दोनों के परिवार एक ही साथ रहते हैं। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे और मेरी बहन के पति में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते हैं और कहीं भी रहते हैं, और हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह मैंने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी की डेट भी एक ही थी। हम दोनों बहनें एक साथ अपने घर गई और एक साथ संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला मुझे एक प्यारा सा लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा तो पता चला नीरू को लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे और ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता है। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता विकास जैसा था, बल्कि वो मेरी बहन के पति मनोज जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझ पर ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे कि वो मेरे साथ जाता, तब जो मिलता बस यही कहता यह मनोज का है। फिर मैं मना करती, नहीं यह मेरा और विकास का है। नीरू की लड़की बिल्कुल नीरू की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो मनोज जैसे लगने लगा। वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो, ऐसा कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे नहीं पता था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चल ही रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से इस बारे में बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और मनोज के बीच में तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा है, और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती थी। वो उसकी कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब सभी पर शक करने लगी थी, अपनी पति, बहन और उसके पति मनोज पर। मैं बहाना करके बिना बताए अपने मायके चली गई। नीरू को भी मैंने कुछ नहीं बताया। मायके जाकर मैंने माँ से कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ, थोड़े दिन यहीं रहूँगी, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई।
इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि अर्चना को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो, उन्हें भी नीरू के यहाँ ले गई। उसका पति मनोज भी वहीं था। मुझे और विकास को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उस नीरू बोली, हो आई माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई थी। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गला से लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी। तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं बचा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी बहन को गले से लगाकर बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा था और उसके पति का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसी बहन और ऐसा परिवार मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। वो मेरे लिए बहुत प्यारा है। मैं उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके की नई कहानी आपके लिए लाती रहूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।